सम्माननीय दर्शक बंधु आपण आम वीडियो माध्यम देखा जाउछंती भंजनगर ऐतिहासिक ठाकुराणी यात्रा 2026 विभिन्न प्राक प्रस्तुति विषय आपण ए वीडियो आपण देखिपारे माँकर अस्थायी मंडप निर्माणर प्रथम शेष पर्यंत देखंतु दुईटी तोरण मध्य विराट तोरण निर्माण होईछि। सहरर विभिन्न चित्र विचित्र परिष्कार परिच्छन्नता विभिन्न साजसज्जा एथिरे आपण देखिपारे। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वदा साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। चलित वैशाख शुक्ल दशमी इंग्रेज तारीख 26/4/2026 रविवार दिन 200 वर्षर प्राचीन भंजनगर ऐतिहासिक ठाकुराणी यात्रा 2026 घुमुसरर राजराजेश्वरी श्री श्री माँ व्याघ्रदेवी और सहरर अधिष्ठात्री देवी माँ ठाकुराणी शुभ आगमन यात्रा अनुष्ठित होगाकू जाउछि। एप्रिल 26 तारीख ठारू एही यात्रा मई मास 20 तारीख जाए अर्थात माँ भेट यात्रा प्रत्यावर्तन उत्सव उद्यापित हेब। एही यात्रा साधारण जनतांकर यात्रा कहले अत्युक्ति हेब नाही। यह भंजनगर गर्व गौरव ऐतिहासिक पारंपरिक चाली चलनी परंपरा सहित जड़ित। एही यात्रा रे देवी आगमन 26/4/2026 रविवार दिन हेब। तापर देवी नगर भ्रमण 28/4/2026 मंगलवार ठारू आरंभ हेब। तापर शांति होम 15/5/2026 शुक्रवार दिन अनुष्ठित हेब। सावित्री व्रत तारीख 16/5/2026 शनिवार दिन हब। देवी पीठरे सावित्री अमावास्या व्रत पालन उत्सव धूमधाम अनुष्ठित हेब। एथिरे नगरर साधारण स्त्री लोक माने बा महिला माने योगदान करिवे। सिंहवाहिनी तारीख 19/5/2026 मंगलवार दिन घुमुसरर अधिष्ठात्री देवी व्याघ्रदेवी दुर्लभ सिंहवाहिनी वेश सह शोभायात्रा और उत्तरायण आलती हेब। देवी प्रत्यावर्तन 20/5/2026 बुधवार श्री 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 माँ व्याघ्रदेवी और श्री 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 माँ ठाकुराणी नगर भ्रमण पर भेट यात्रा और स्वमंदिर को प्रत्यावर्तन करेंगे। यही समय मध्य जेपरिक 30/4/2026 ठारू 19/5/2026 मंगलवार पर्यंत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम मान अनुष्ठित हेब। यही सांस्कृतिक कार्यक्रम दूरदूरांतर विभिन्न कलाकार नृत्य संगीत परिवेषण करने को आसवे। एथिरे स्थानीय कलाकार निजर कला को प्रदर्शन करेंगे। निश्चित भाव में भव्य यात्रा अनुष्ठित होगा जाउछि। एही वर्ष विभिन्न नेता मंत्री मान्यगण्य व्यक्ति मानक एही यात्रा को आगमन करने निमंत्रण प्रदान करा जायछि। यात्रा को सुगम करने किछिटा परिवर्तन मध्य करा जायछि। जेपरिक यात्रा मंडप भितर थिबा पोल बा विद्युत खुंट को उपाड़ा जायछि और ताहाकू पार्श्व स्थापन करा जायछि। आपण देखुचंती भव्य मंडप बा अस्थायी मंडप निर्माणर दृश्य। चलंतु आमे प्राचीन ऐतिहासिक जुगर से माँकर किछि कीर्तिराजी को वक्तव्य माध्यम प्रकाश करने को आपण पाखक जाउछु। ताहा आमे 2005 मसीहार स्मरणिका अनुजाई बा सेतबलर किछि लेखकंकर लेखा को भित्ति करी आमे यहाँ आपण पाखरे उपस्थापन करने को जाउछु। आपण शुणु जहाँकि आमर इतिहास परंपरा प्राचीन चलनी संस्कृति सहित जड़ित। सेतिभाई आमे इतिहास को छाड़ी पारिबा नाही। इतिहास वर्तमान भी जहाँ घटुची ताहा आगू बा पछर रहिला परे ता इतिहास पालट जीव। तेणु आमे इतिहास विषय आलोचना करी वर्तमान को सजाड़ी नेबा। ठाकुराणी यात्रार इतिहास जहाँकि श्री सुरेंद्र शतपथी लेखारू 2005 मसीहार स्मरणिकारु वर्णित। यह आमर निजस्व मंतव्य नुहे। यह विशेषकर सेतबलर लेखा सेमाने मध्य यह पर विभिन्न गवेषणा करी लेखिथिबे। चलंतु नजर पकाइबा। 1836 मसीहा अत्यंत स्मरणीय कारण यह समय घुमुसर विद्रोह को दमन करने निमंते आधुनिक भंजनगर हाईस्कल निकट में एक सैन्य छाउनी स्थापन होता। यही सहर मध्यस्थ पहाड़ उपर एक घर स्थापन कर जार चतुर्पार्श्व खोला रही कारण यही विराट अंचल को निरीक्षण करने निमंते 1969 मसीहा गांधी शतवार्षिकी समय उक्त घरटीर छात एवं स्तंभगुड़ी को भांगी दि जाइथिला। यह सत्वे वर्तमान सुधा ताहार भित्तिप्रस्तरटी स्मृति स्वरूप रही। यही इंग्रेज मान कार्य सहकार रूप में श्रीकाकुलम टिकिली पालासा इत्यादि अंचल लोक मानक आनिथिले एवं पहाड़ तलदेश सहर रसल इंग्रेज कमिशनर नाम कोंडा तेलुगु शब्द पहाड़। यही क्षुद्र सहर में विभिन्न श्रेणी व्यक्तिविशेष मान क्रमशः गठन नहीं विभिन्न दिगरे अति क्षिप्र भाव उन्नतिमान करने को लगिला।
प्रायतः प्रति ग्राम किंबा सहर में श्मशान मान रही थाए एवं से श्मशान निकट में प्रायतः शिव किंबा ग्राम ठाकुराणी मंदिर मान गढ़ी उठी थाए। ठीक सेहीपरि रसलकोंडा सहर को लगी प्रवाहित लोहराखंडी नदीर अपर पार्श्व एक श्मशान रही जार नाम अल्प दूर में एक क्षुद्र ग्राम देवती मंदिर रही जहाँकि वर्तमान थिबा ठाकुराणी मंदिर। ग्राम देवती सह कालिका मूर्ति रही अछि। एही ग्राम देवती पूजा बगालमुखी मंत्र रे करा जाई थाए। वर्ष शेष वर्ष मध्य विशेष भाव चैत्र मास तथा प्रति मंगलवार दिन सहरवासी मानक पणा पानी पूजा भरपूर हो उठे। चैत्र मासरे ठाकुराणी तथा देवी पूजा करिवार एक विशेषत्व रही अछि। कारण चैत्र मासरे सूर्य उत्तरायण होता है तथा सम दिवस एवं सूर्य प्रचंड तेज किरण जात होता है। पृथ्वी प्रचंड रौद्रतापर असह्य हो उठे। यही धरित्री मातृस्वरूप देवी को संतुष्ट करने निमंते पणा पानी पूजा व्यवस्था करती। देवी मास चैत्र मास पर पवित्र मास बैशाख आसी थाए। यही मासरे ग्रामवासी बाहर जो ग्राम देवती रही था पूजा अर्चना तथा ग्राम मंगल करने निमंते ग्राम मध्य को आमंत्रण करथांती। एही परंपरा प्रायतः समस्त ग्राम मध्य देखा जाए। ठीक यही परंपरा रसलकोंडा मध्य सृष्टि हो जाइथिला। देवी को आह्वान करी डेरा स्त्री माने देवी घट को मुंडरे धारण करी अस्थायी पूजापीठ को आनी थांती। एही डेरा जातिर संस्कृति ठाकुराणी पूजा सह अति घनिष्ठ। एही डेरा जाति पूर्ण ओडिया किंबा तेलुगु नुहंती। ए माने प्रायतः श्रीकाकुलम अंचल परंपरागत तथा व्यवसायी रूपे यह अंचल मध्य को आसी जाइथिले। एठारे उल्लेखनीय विषय जे श्रीकाकुलम पालासा संपेंडा इत्यादि अंचल 1928 पर्यंत गंजाम जिला मध्य थिला। रसलकोंडार ठाकुराणी ग्राम्य यात्रा केबेठार आरंभ करा जाई अछि ताहार एक निर्दिष्ट समय स्पष्ट होई पारे नाही। या सत्वे यह निश्चित जे से दिनर क्षुद्र यात्रा आजिर व्यापक रूप धारण करनी अछि। कारण अतीतर क्षुद्र रसलकोंडार आर्थिक अवस्था तथा वर्तमान भंजनगर आर्थिक अवस्था मध्य व्यापक परिवर्तन हेबा सह यात्रा मध्य परिवर्तन आनी देइछि। ग्राम ठाकुराणी पूजा क्रमशः यात्रा परिणत है। सेतेबेले रसलकोंडार किसी बुद्धिजीवी प्रस्ताव उपस्थापन कले कुलाड बाघदेवी को आनिबा निमंते। से मानक मध्य थिले नेत्र उत्सव पट्टनायक, मधुसूदन त्रिपाठी, रघुनाथ दास, दीनबंधु पाल प्रभृति। से मानक जुक्ति थिला घुमुसर राजवंशर परम आराध्य देवी व्याघ्रदेवी तथा यही अंचलर समस्त नमस्य अटंती। एणु यात्रा समय आनिबा निमंते शेष निश्चित है। आनिबा निमंते एवं प्रथम व्याघ्रदेवी आसिया पर मध्य रात्र अतिक्रांत परे ग्राम ठाकुराणी को आगमन करा जाए। यात्रार शुभस्तंभ स्थापन पूर्वर हुए। यार कारण घुमुसर मध्य राजतंत्र विलोप हो जाइथिले मध्य उपखंड अधिकारी जी थांती ताहाकु मुख्य रूपे आमंत्रण करा जाइथाए। बैशाख शुक्ल तृतीया तथा अक्षय तृतीया दिन देवी को सहर मध्य को अणा जाइथाए। एही दिन केतेक व्यक्ति स्नान समापन करी कुलाड अभिमुखे जाइथांती देवी को आनिबा निमंते। बेलपत्र एवं फूलमाଳ देवी मस्तक उपरे दिया जाई पूजा अर्चना करा जाइथाए। जेतेबेले मालाटी मस्तक उपर तलको खसी जाए सेतेबेले से फूल को देवी प्रतिनिधि स्वरूप अणा जाई ताहा करा जाइथाए। कुलाडर पंडा वंशज माने प्रायतः पूजार मुख्य भाग ग्रहण करिथांती। से माने देवी यात्रा पई चलंती मूर्ति तैयारी करिथांती एवं सेथिमध्यरे रही थाए देवी फूल। कुलाडरू बलद गाड़ी रे आनी सहर उपकंठस्थ एक तेंतुली गछ बा वर्तमान कया गछ बा कया बाघदेवी पाखरे रखा जाइथिला। सेतेबेले घुमुसर बहु वर्ष तले जेतेबेले मोटर गाड़ी प्रचलन हैला से समय थरे माँ को शगड़ गाड़ी परिवर्ते गोटे खोला गाड़ी रे आनिबार व्यवस्था हैला। कुलाड ठारू अल्प दूर में गोटे टायर फाटीगला से गाड़ी ताहा बदल पुणी गाड़ी छाड़बारू अल्प हाथ जाइथिबो 4टी जाक टायर से गाड़ी रे एकथरे फुटिथिला। माँ को परंपराक्रमे शगड़ गाड़ी जोगाड़ करी माँ को परंपराक्रमे पुणी शगड़ गाड़ी जोगाड़ करी अणागला। एकथा पुराणा बजार साहिर वयस्क व्यक्ति टी राजगोपाल पात्र व्यक्तिगत अनुभूति जहाँकि वर्तमान एक मंदिर तैयारी करा जाई अछि एवं कया गछ व्याघ्रदेवी मंदिर नाम परिचित। आज संध्या समय विराट शोभायात्रा मध्य देवी को ठाकुराणी पड़िया को बा निजर अस्थायी गृह मध्य को अणा जाई थाए। सेपरि ग्राम देवती ठाकुराणी को मध्य फूल दिया जाई पूजा अर्चना करा जाई थाए। यही पूजा अर्चना दामला मानक द्वारा करा जाई थाए। देवी पाददेश एक नुआ बाउंश तैयारी ताट रही थाए। जेतेबेले देवी मस्तकरू फूल खसी ताट मध्य पड़े सेतेबेले एहाकु देवी आज्ञा स्वरूप ग्रहण करा जाई डेरा स्त्री माने उक्त ताट को मुंडरे धारण करी अस्थायी पूजास्थली को आसी थांती। एठारे 5 गोटी कलश रखा जाई पूजा करा जाई थाए। मध्य कलश रे देवी फूल रही थाए। देखा जाए यात्रा शेष पर्यंत उक्त फूलटी सतेज रही थाए।
ଯାହାର ଶେଷ ଦିବସରେ ଉତ୍ସବ ସହ ଦେବୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର। ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଶେଷ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ଆଗରେ ଏକ ଗ୍ରାମଦେବତୀ ପଛରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସହରର କୁଲାଡ଼ ରାସ୍ତାର ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ଆଗରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମଦେବତୀ ଆଗକୁ ଯାଇ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ସେଠାରୁ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ କୁଲାଡ଼ ଅଭିମୁଖରେ ଗତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମଦେବତୀ ନିଜକୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ଭଞ୍ଜନଗରର ବିଖ୍ୟାତ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାର ସମାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ। 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଅଛି କେତେକ ବିଧିବିଧାନ, ଶାସ୍ତ୍ର, ନୀତିନିୟମ ଓ ଚଳନୀକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି। ଦେବୀ ଆସିବା ଦିନର ଶୋଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ରହିଥାଏ। ଆଜକୁ 45 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାଟିଆ ତେଲର ଦୀପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଲୋକମାଳା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ପିରିଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଦୀପମାଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜେନେରେଟର ପ୍ରଚଳନ ଫଳରେ ଏହି ମାଟି ତେଲର ଦୀପ ଓ ସ୍ପିରିଟ୍ ଦୀପର ଶୋଭା କ୍ରମଶଃ ଲୋପ ପାଇ ମାନସ ପଟରୁ ଲିଭି ଆସିଲାଣି। ଦେବୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୂଜାସ୍ଥଳକୁ ଆସି 2 ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନଗରବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାନସିକ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କ ରହିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଦିବସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ଗ୍ରାମ ତଥା ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ହୋମ ଭୈରବୀ ତନ୍ତ୍ରରେ କରାଯାଏ। ଏହି ଯଜ୍ଞଶାଳା ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ କରାଯାଇ ପ୍ରଥମ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯଜ୍ଞକୁ 1 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାପନ କରାଯାଉଅଛି। ପୁରାତନ ହୋମକୁ 4 ବୈଦ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବରଣ କରାଯାଇ ହୋମ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରମ୍ପରା ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଠାକୁରାଣୀ ପଡ଼ିଆ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମକରଣର ଯଥାର୍ଥତା ରହିଅଛି। ଏହି ଜାଗାଟି ଭଞ୍ଜନଗର ସହରର ଇତିହାସ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ହୋଇଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ସହରର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ନାମକରଣ, ତେଣୁ ଏହି ପଡ଼ିଆର ନାମକରଣ ଠାକୁରାଣୀ ପଡ଼ିଆ ହୋଇଅଛି। ଏହା ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି। କାରଣ 1837 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ଦିନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଗଦାପୁର ରାଜା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଧରାକୋଟ, ବଡ଼ଗଡ଼, ଶେରଗଡ଼, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ସୁରଙ୍ଗୀ, ଜଳନ୍ତର, ଖମଣ୍ଡି, ଟିକିଲି ପ୍ରଭୃତି ରାଜାମାନଙ୍କ ସମାବେଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଅୟାମାରମ୍ଭ ଏଠାରେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚାଇ ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମରେ ଭାଷା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ଏହି ଠାକୁରାଣୀ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇପାରିଥିଲା। 6/12/1927ରେ ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଭା ସମିତିମାନ ଘଟିଯାଇଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭୃତି ଘଟିଯାଇଅଛି। ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ନଳିନୀ ଶତପଥୀ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟତମ। ଠାକୁରାଣୀ ପଡ଼ିଆର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଞ୍ଜନ ସହରର ତୀର୍ଥଭୂମି ଭାବେ ସର୍ବଜନ ସ୍ୱୀକୃତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ବା ଐତିହାସିକ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମନସ୍କାମନା ରଖନ୍ତୁ। ମନସ୍କାମନା ଥିଲେ ଏଠାରେ ଆସି ସମାପନ କରନ୍ତୁ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଆ ଡାକ ଶୁଣିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର। ଆସନ୍ତୁ ଠାକୁରାଣୀ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାଜସଜ୍ଜା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶିଖିବା। ଜୟ ମା ଠାକୁରାଣୀ, ଜୟ ମା ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ।